बंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि मामोहतम पुंज जाशु वचन रविकर लिकर जाशु वचन रविकर लिकर। श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से प्रणाम। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में। ये हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदले का चौथा संस्करण है। अभी तृतीय पार्ट में हमने समझा कि शरीर में दो लोगों का निवास है, एक तो आत्मा और दूसरा मन। तो आत्मा और मन के गुणों में जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि आत्मा और मन के गुण में बहुत ही ज्यादा फर्क है, एक दूसरे के अपोजिट है। आत्मा का गुण है सहजता, सरलता और आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव है सत्य, दया, प्रेम, करुणा, आनंद, विवेक, शुद्ध विचार, शील, धीरज, साधु भाव, वैराग्य, क्षमा, यथार्थ, अचल, प्रिय वचन, शांत बुद्धि, आद्रोह, सम, अभय, मित्रता, प्रत्यक्ष पारख, निर्णय, अस्ति, नास्ति आदि अलौकिक गुणों के अनुसार जो आत्मा है वो शरीर में अपना काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि शरीर में मन का भी निवास है और मन का जो गुण है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार। और मन क्या करता है कि आत्मा के इन स्वभाव को मन अपने स्वभाव में बदल देता है। अब मन के स्वभाव क्या हैं? वो आत्मा के स्वभाव को अपने मन के स्वभाव में बदल देता है। मन के क्या है स्वभाव? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इसके अंतर्गत, काम के अंतर्गत 5 प्रकृतियां काम की: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कुदृष्टि, कृष्ण दुष्टता, कुटिलता, जलन, ईर्ष्या। क्रोध के हैं गाली बकना, मारना, संताप, चिंता। लोभ के क्या है? आशा, तृष्णा, लालच, हर्ष, विषाद, अचेत, अविवेक, ममता, पाखंड, मत्सर, कपट, अज्ञानता। अहंकार के हैं दंभ, मद, मान, बेशुद्ध, गर्व, ऐषणा। ऐषणा 5 को मिलाकर के ऐषणा कही जाती है। वह है कुल, धन, बल, रूप, विद्या।
तो इसी में जीव को लगाकर मन आत्मा के स्वभाव को अपने स्वभाव के तरफ मोड़ देती है और आत्मा की ही ऊर्जा लेकर वो जस्ट आत्मा के स्वभाव के विपरीत कार्य करा देती है। तभी कहा काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। यहां पर पंडित का अर्थ है विद्वान, किसी जाति धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, ये कबीर साहब जी ने कहा है। अब आप विचार करें कि कितनी गहराई से चालाकी से मन ने क्या किया कि जीव को अपने आगोश में ले रखा है और सभी अनैतिक कार्य कराए जा रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी योगेश्वर इसको समझ नहीं पाए, तो हम जैसे साधारण जीव की क्या विशात है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काहि, मृग लोचन के नयन सर को असलाग न जाए। तो बहुत बारीकी से मन कार्य करता है। मन ने बहुत हल्की तरंग दी काम की, आंखें क्रियाशील हो गईं, सुंदर रूप के तरफ मन आकर्षित हो गया, काम के कारण बाण चल गए। कौन से बाण? जैसे बताया मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कुदृष्टि, आदमी कहीं का नहीं रह गया, उसकी बुद्धि फेल हो गई। फिर वो कर देता है, बैठता है जो कि होश में कभी नहीं कर सकता था। परिणाम कितने बलात्कार के केस दिखाई पड़ जाते हैं। बड़े बड़े केस तो टीवी व पेपर में आ जाते हैं, परंतु छोटे छोटे केस अनगिनत होते रहते हैं। कितने गुरु लोग जो कि इसी से बचने की शिक्षा व दीक्षा देते हैं, वही इसके चक्कर में फंस जाते हैं। और रही सही अपनी इज्जत गंवा बैठते हैं। देखा कितना शैतान मन है। पेपरों में निकलता है कि कितने मौलवी मुल्लाओं ने मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ कितना घिनौना कुकृत्य कर डाला। धर्म स्थलों में बाबा लोग कितने कुकर्म कर डालते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा रामायण में कि जो बन ज्वर कही नहीं बलकावा, और ममता कही कर जस न नचावा। धर्म स्थलों में व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता है, वंदना करने के लिए जाता है, प्रेयर करने के लिए जाता है, नमाज पढ़ने के लिए जाता है, और वहां ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता, उसकी निश्चिंतता गायब हो जाती है। यह सब मन के बाण है। अब हम विचार करें कि क्या काम के वशीभूत होकर आधुनिक
प्रेजेंट काल में ही, आधुनिक समय में ही लोग ऐसा कर रहे हैं या पुरातन समय में भी ऐसा होता रहा है? तो इतिहास उठाने पर पता चलता है कि आदि से और आज तक, जब से सृष्टि बनी तब से और आज तक मन के शिकंजे में लोग फंसते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा आदि आदि लोग सम्मिलित। तभी कबीर साहब जी ने कहा कि ये काम अति प्रचंड है, होए उत्पन्न तिय अंग, सैन चैन अत ही बढ़े, चढ़े काम रति रंग। तन मन स्थिर ना रहे, काम बाण उर्शाल, एक बाण से सब किए, सुर नर मुनि बेहाल। नारद मोह इतिहास में प्रचंड उदाहरण है। काम ने किसी को नहीं छोड़ा। देखा कितना सातिर है मन। अब मन ने का अगला बाण चला क्रोध की तरंग दी। भौं टेढ़ी हो गई, व्यक्ति गाली गलौज, मारपीट, कत्लेआम आदि कर बैठता है। शरीर का हर अंग क्रियाशील हो गया क्रोध का साथ देने के लिए, और व्यक्ति अनचाहे ही जुल्म कर बैठता है। काम ते अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर त्राशे नवखंडा, गुरु कुबुद्धि क्रोध के संगा। क्रोधी व्यक्ति कुबुद्धि हो जाता, उसका बुद्धि काम नहीं करता। अड़हर वेश धर चढ़त जो अंगा, जब उर क्रोध प्रगटे आई, और कापे दे थर थर हो जाई। टेढ़ी भौहे अंकित नैना, अशुभ असार मुख बोले बैना। जरे हृदय मुख निकसे लारा, और रोम रोम पावक पर जारा। मार मार करे अपघाता, और गिने न मात पिता और भ्राता। देखा, क्रोध की तरंग हटी तो शांत हो जाता है, फिर पछताता है कि ये क्या कर दिया। लेकिन करनी का फल जेल, आजीवन कारावास व फांसी तो भुगतना ही पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा कि तृष्णा क्या ही नकीन बौराहा, और क्या ही का हृदय क्रोध ना दाहा। तो क्या आधुनिक समय में लोग क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, या पहले पुरातन समय में भी लोग हो जाते थे? तो पता चलता है कि पहले भी राजा महाराजा ऋषि मुनि क्रोधित होकर दूसरे का बहुत बड़ा अहित कर बैठते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े देवता रहे हैं, ऋषि महर्षि रहे हैं। महर्षि कपिल, जिन्होंने क्रोध से महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ही भस्म कर दिया। क्रोध के अवतार श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि रहे हैं। स्वयं विष्णु के अवतार परशुराम रहे हैं। क्रोध के शिकंजे में फंसने वाले ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। पंडित, गुणी, योगी, बैरागी। साधारण व्यक्ति तो छोड़िए, ये ज्ञानी, पंडित मतलब विद्वान, गुणी, योगी, बैरागी, ये सब जराएं क्रोध की आगी। इस प्रकार संपूर्ण संसार क्रोधाग्नि से जल रहा है और बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाओं का अंजाम दे रहा है, जो कि प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक व पेपर मीडिया में देखने व सुनने को मिलता है। आप पेपर में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? यह है मन शैतान की शैतानियत। अगला कदम मन का रहा कि चुपके से लोभ की तरंग दी। आइए देखते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञानी, तापस, सूर, कवि, देखिए कितने बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं। ज्ञानी, तापस, सूर, कवि, कोविद, गुण आगार और क्या ही कै लोभ विडंबना, कीन न यही संसार। दुनिया में जितना भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है सब लोभ के कारण है। पैसा कमाने में व्यक्ति उचित अनुचित नहीं देखता, धर्म अधर्म नहीं देखता। धार्मिक स्थलों पर लोग खुला लोभ का खेल खेलते हैं। बुरा लोभते और न कोई, और सकल अधर्म लोभते हो। मन तरंग देता है कि मुझे 10 रुपये की आवश्यकता है। किसी तरीके से 10 आ गए तो फिर वो 100 रुपये करने का प्रबंध करता है, फिर 1000, फिर 10,000। अब कहता है कि लाख कैसे बने। लोभ की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब लाख बनाने के लिए थोड़ा सा अगर अनैतिक कार्य करना पड़ गया तो आराम से कर लेता है। मन समझाता है कि थोड़ा सा गलत करने से लाख रुपए आ गए तो थोड़ा गलत करना ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, चलो लाख रुपए आ गए। अब मन कहता है कि इसे करोड़ में बदलना है। अब करोड़ में बदलने के लिए चोरी, ठगी, डकैती, यहां तक कि व्यक्ति कत्लेआम तक कर बैठता है। देखा, मन के लोभ ने आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब वो जेल की हवा खाता है। जिनके पास करोड़ हैं वो अरब वाले खरब के जुगाड़ में लग जाते हैं और सभी प्रकार का अनैतिक कार्य कर बैठते हैं। नंबर 2 का धंधा करते हैं, फिर राष्ट्रद्रोह भी कर बैठने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। यह है लोभ। देखा, लोभ के कारण लोग कितना नीचे गिर जाते हैं। इंसान अपनी मान मर्यादा इज्जत सब मिट्टी में मिला बैठता है। फिर सभी जब धन संपदा उसकी पोल खुलने पर छिन जाती है तब पछताता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना तो मैं घर का रहना घाट का। इस पर कबीर साहब जी ने सिद्धांत दिया है, कहा कि कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, और लोभी बंदा ना तरे, कहें कबीर सिद्धांत। तो इस लोभ के चंगुल में 1-2 नहीं बल्कि सभी फंसे नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि कौन फंसे हैं। बड़े बड़े लोग, भगत, मुड़िया, जटाधारी, ज्ञानी, गुणी अपार, शट दर्शन भटकत फिरें, एक लोभ की लार। धार्मिक स्थलों में तो इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठी है कि अगर सरकार उसे लेकर विकास के कार्यों में लगा दे तथा गरीबों व मध्यम वर्ग के लोगों में बांट दे
तो लोग बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर चोरी, डकैती, कत्लेआम बंद हो जाएंगे, क्योंकि सब में समानता आ जाएगी और लोग धन को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। दक्षिण के मंदिरों में इतना सोना भरा पड़ा है और वो भी निरर्थक, निष्प्रयोज्य। यही सब इकट्ठा होकर जन कल्याण में लग जाए तो ये सब धन क्रियाशील हो जाएंगे और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। ईश्वर, खुदा, गॉड के नाम पर एकत्रित संपत्ति भगवान के उपयोग में कैसे आए, इस पर विचार करना चाहिए। क्या तिजोरी व कोठरी में बंद करने से आ जाएगा? नहीं। ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान तो सभी जीवों के अंदर विराजमान है। जब जनता सेवा होगा, जब जनता प्रसन्न होगी, जब जनता का दिल खुश होगा, तो समझो जनार्दन सेवा हुआ। और जब जनता प्रसन्न होगी तो ये जनार्दन प्रसन्न होंगे। अतः इन निष्क्रिय संपत्ति को जनता की खुशहाली में लगा देनी चाहिए। यही यथार्थ में ईश्वर, अल्लाह व गॉड की भक्ति, सिजदा व अरदास व प्रेयर होगा। इस पर सच्चे हृदय से विचार करने की आवश्यकता है। तो अगर हम इस पे अच्छे ढंग से विचार करें तो लोगों में प्रेम, समानता, अच्छा व्यवहार फैलेगा, पनपेगा, सुधार आएगा। अभी और से कारण हैं। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मन के अगले तरंग मोह के बारे में, कि मोह, जिसको कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत बहुविध शूला। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। कृपया आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो जिससे हमें लगेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके सामने क्रमशः लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।